शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाजरीन, जिस तरह मैंने पिछले अपने वीलॉग में बताया कि एक बहुत ही अहम खबर जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा कि किस तरह अब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को जो है अपने हल्के में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इलेक्शन जो है इंतहाई करीब है और 8 फरवरी को जो है इलेक्शन का जो है वो बिगल बजना है, पोलिंग डे है और तमाम सियासी जमातों ने जो है अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए। उम्मीदवारों ने अभी तक जो है अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज नहीं किया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बहुत सारे हलकों में तमाम सियासी जमातों ने जो है वो अभी तक अपने उम्मीदवारों को स्टैंड बाई रखा हुआ था कि कहीं सीट एडजस्टमेंट का मसला था तो कहीं उम्मीदवारों की दौड़ बहुत ज़्यादा थी। तहाँ मुस्लिम लीग नून को लाहौर के अंदर कुछ ज़्यादा परेशानी का सामना इसलिए नहीं था कि यहाँ पर इनके जो कुछ उम्मीदवार हैं वो अपने हलकों में, आबाई हलकों में शुरू से ही कामयाब होते आए हैं। लेकिन 2018 के इलेक्शन के बाद अब 2024 का इलेक्शन जो है वो कदरे मुख्तलिफ जो है वो नज़र आ रहा है। इससे कबल आज सुबह जो पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, वो हल्का NA 123 के विजिट पे निकले। ये भी इनका पेट हल्का है, यहाँ से इन्होंने हमेशा अपनी सीट को विन ही किया है। तो वहां पर उन्हें भी कुछ खासी मज़ाहमत ही का सामना करना पड़ा। वो इस लिहाज से कि एक तो वो हल्के में नहीं गए और वो फिरोजपुर रोड के ऊपर ही रहे, जिसकी वजह से जो उनके साथ कारकुनान थे वो उतने ज़्यादा नज़र नहीं आए और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से 400 अफराद सिर्फ उनका खिताब सुनने के लिए मौजूद थे, जो एक किसी सियासी जमात के सदर के खिताब के दौरान इतनी कम तादाद होना लम्हा फिक्री है। बहरकैफ हम बात करेंगे अब हल्का NA 124 की, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने राना मुबशर को टिकट दिया है और राना मुबशर जो है इस हल्के से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना असर रसूख रखते हैं, लेकिन इन्हें भी जो है इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर राना मुबशर के हल्के की है, हल्का NA 124 की, जहां पर उन्हें जो है लोगों ने मुस्तरद किया, नामंजूर किया और कहा है कि गैस दो, सड़कें बनवाओ और फिर वोट लो। यानी कि इसका मतलब ये है कि हल्के में अब उनके हवाले से जो है वो बैनर्स लगे हुए हैं। ये तो एक लाहौर के हल्का NA 124 की सूरत हाल है। लाहौर के दीगर हल्कों में भी कुछ इसी तरह ही के मामलात, इसी तरह की सूरत हाल भी है। तो अब यहाँ पर जब हल्का NA 124 में राना मुबशर जो है, जो इतलात हैं, जब लोगों से वोट मांगने के लिए गए तो वहाँ पर उन्हें सख्त सवालात का जो है सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल आप किधर थे, आपने जो है बिल्कुल भी हल्के की तरफ तवज्जो नहीं दी है, आप असम्बली में मौजूद रहे लेकिन आपने हल्के में जो है कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। अच्छा, इसमें एक अब ये वीडियो भी आप ज़रा देखें कि इस वीडियो में जो है वो जो बैनर्स हैं राना मुबशर के खिलाफ लगे हुए हैं वो उतारे जा रहे हैं। ये बैनर आपने देखे, इसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है कि अब गैस दो, सड़कें बनवाओ और वोट लो। यानी कि राना मुबशर को अब अपने हलके में काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी का सामना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो यहाँ उम्मीदवार हैं वो भी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी उम्मीदवार है, वहाँ पर TLP के उम्मीदवार भी हैं। तो राना मुबशर की इस मरतबा किसी भारी लीड से जीतना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन उनका शायद जीतना भी मुश्किल हो जाए। अगर इस तरह की सूरत हाल है, ये तो भी हल्के के एक यूनियन कौंसिल की सूरत हाल है। तकरीबन को 200 से ज़्यादा यूनियन कौंसल्स हैं इस हल्के के अंदर, एक बड़ा हल्का ही तस्वर किया जाता है। तो अगर इसी तरह की सूरत हाल दीगर हल्के के दीगर इलाकों में भी है तो राना मुबशर को जो मजीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो मैंने वहाँ पर चेक किया था, बात हुई मेरी वहाँ पर लोगों से, तो ये बताया गया कि आज भी राना मुबशर जो है वो अपने हल्के के विजिट पे निकले हुए थे। वहाँ पे भी लोगों ने गिले शिकवे किए, कुछ लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हम वोट नहीं देंगे। कई जगह पर उन्हें फिर बैनर्स का सामना करना पड़ा, लोगों के गिले शिकवे जो है वो सुनने को मिले। तो इस तरह की सूरत हाल अगर रही तो राना मुबशर समेत क्या मुस्लिम लीग नून की टिकट पर आने वाले तमाम लोगों को बड़ी मुश्किल रहेगी। लाहौर का जो दूसरा हल्का NA 130, यहाँ पर यास्मीन राशिद जेल में है, मियाँ नवाज शरीफ बाहर हैं,
तो यहाँ पर भी जो है हल्का बड़ा सख्त है। यास्मीन राशिद यहाँ हमेशा बहुत ही कम मार्जिन के साथ नवाज शरीफ से हारी हैं, और इस दफ़ा उनको शायद सिंपैथी का वोट अगर पड़ गया तो फिर नवाज शरीफ ये सीट हार सकते हैं। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल जो यहाँ हमें देखने को मिल रही है। तो अब इस किसी और हल्के से जो है इस तरह की मजीद सूरत हाल आई तो उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।